राधे राधे भाइयों, ये अपनी नई ब्लैक बीस्ट भाई आप सभी भाइयों को बहुत पसंद आई, स्पेशली ब्लैक होने के बाद। तो भाई जो आपने प्रशंसा करी गाड़ी की उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच है। अब भाई गाड़ी में ना कुछ स्पेशल टचेस जो जरूरी काम है उनको करने का वक्त आ चुका है। मेरे कहने का मतलब है भाई गाड़ी सर्वगुण संपन्न, इसमें सब कुछ आता है कंपनी की तरफ से। जैगुआर एफ-फेज़ 80 लाख रुपए गाड़ी नॉर्मल सी बात है, लेकिन ना चाहे गाड़ी 80 लाख की हो चाहे 8 करोड़ की हो, एक चीज जो कोई भी कंपनी नहीं देती ना भाई, वो कुछ प्रीमियम एक्सेसरीज हैं जो आज मैं अपनी गाड़ी में इंस्टॉल करने वाला हूं। वो आप कहोगे ऐसी क्या इंपॉर्टेंट हो गई भाई जो कंपनी 8 करोड़ तक नहीं देगी? वो है भाई साहब सिक्योरिटी और आपकी खुद की सेफ्टी। देखो इन गाड़ियों में सेफ्टी होती है जब एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है आपकी गाड़ी का, लेकिन उससे पहले क्या भाई बहुत सारे इल्जाम कई बार आप पे लगते रहते हैं। मैंने आपको एक बार अभी प्रीवियसली वीडियो भी दिखाई थी किस तरीके से मेरा ड्राइविंग लाइसेंस इंपाउंड हुआ था, पुलिस वाले ने किस तरीके से अपनी मिसयूज किया था अपनी पावर का। तो वो सब रिकॉर्ड कहाँ पे होता है भाई? ये जैगुआर एफ-फेज़ वगैरह कंपनी इतनी महंगी महंगी गाड़ी तो बना देती है, लेकिन ये सब बेसिक फीचर्स देना तो भूल जाती है। मैं बात कर रहा हूँ भाई नन अदर देन डैश कैम के बारे में। भाई ये चीज मैं अपनी हर गाड़ी में लगाता हूँ भाई, चाहे मैं कोई सी गाड़ी लूँ, सेल्टोस, एंडेवर, फॉर्च्यूनर, अपनी हर गाड़ी में थारोक्स वगैरह में आपको ये दिखेगा ही दिखेगा। और इस बार मैंने एक बहुत स्पेशल कंपनी का अपने लिए डैश कैम मंगवाया है। अब भाई अपनी गाड़ी प्रीमियम है तो मेरे को प्रीमियम ही डैश कैम चाहिए था, जिसमें रियल 2.7K में डुअल चैनल HDR कैमरा रिकॉर्डिंग हो। मतलब भाई जब से मेरे साथ वो पुलिस वाला इंसिडेंट हुआ, चालान वाला, और दूसरा जब मेरी फॉर्च्यूनर पलटी थी, वहां पे मेरे को अहमियत समझ आई कि क्लियर कैमरा होना कितना जरूरी है। भाई डैश कैम तो हम लगवा लेते हैं भाई छोटा मोटा नॉर्मल ऐसे 3-4 हजार रुपए का बेसिक सा, लेकिन उसमें क्वालिटी का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है जिसको हम कई बार इग्नोर कर देते हैं भाई। अब भाई अपनी गाड़ी प्रीमियम है तो भाई प्रीमियम ही डैश कैमरा चाहिए था ना। ये फिटस्पार्क का हाई एंड मॉडल है, इससे ऊपर इनका कुछ भी नहीं आता है, तो भाई मेरे को भी हाई एंड ही चाहिए था क्योंकि गाड़ी भी अपनी हाई एंड है। तो सबसे पहले तो एक बहुत जरूरी चीज भाई, गाड़ी का कैमरा अपना आगे पीछे का दोनों होना चाहिए, यानी कि जिसको बोलते हैं डुअल चैनल। देखो इसके अंदर डुअल कैमरा आता है, एक ये कैमरा रहा अपना फ्रंट का और ये रहा अपना रियर कैमरा। बाकी इसके अंदर इसके अदर एक्सेसरीज ये अपना काम में आएगा भाई, इसको पेस्ट करने के लिए जो हम विंडशील्ड पे लगाएंगे। बाकी कुछ एक्स्ट्रा 3M की टेप्स अपने को मिल जाती है इसके अंदर। बॉक्स में हमको केबल्स दी जाती है भाई जो फ्रंट कैमरा और रियर कैमरा को आपस में कनेक्ट करेंगे, प्लस इसको पावर अप करेंगी। अब मेन बात करते हैं भाई ऐसा क्या खास है इस कैमरे के अंदर। सबसे पहले तो देखो भाई यहाँ पे इसकी डिस्प्ले आती है, ये कैमरा रिकॉर्ड करता है भाई रियल 2.7K में HDR, प्लस रियर कैमरा भी कम नहीं है भाई, ये फुल HD में रिकॉर्ड करता है। सबसे स्पेशल तो जो लेंस देख रहे हो ये आता है भाई सोनी की तरफ से, सोनी IMX335 सेंसर इसके अंदर है, यानी कि क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। बाकी असली डैश कैमरे का पता चलता है भाई रात में, इसमें आता है तगड़ा नाइट विजन, एक्सीलेंट क्वालिटी का। वो तो चलो जब रात होगी जब क्वालिटी का तभी आपको मैं दिखाऊंगा कितनी बेहतरीन नाइट विजन इसके अंदर मिलता है। प्लस एक बहुत स्पेशल चीज है भाई, मोस्ट एक्यूरेट जीपीएस इसके अंदर मिलता है, यानी कि मैं कहीं खेत में चले जाऊं, रूरल इंडिया में चले जाऊं, कहीं भी ऑफ बीट प्लेस पे चले जाऊं, ये मेरा साथ नहीं छोड़ेगा भाई, इतना एक्यूरेट जीपीएस है इसके अंदर। प्लस में ये जैगुआर 80 लाख रुपए की आती है भाई, लेकिन फीचर्स के नाम पे भाई इसमें एडास तक भी नहीं आता है, लेकिन कोई टेंशन वाली बात नहीं है भाई, अपने डैश कैम के अंदर एडास मिल जाता है। और आप मानोगे एक बात, इसके अंदर आपको एडास के 4 फीचर्स मिलते हैं। मोस्टली डैश कैम में 2-3 आते हैं पूरे, बट 4 फीचर है इसके अंदर, और इसको बोलते हैं भाई प्रो एडास। ये तो इस पे यहाँ पे लोगो भी छप के आ रहा है कैमरे पे ही भाई, चाहे हो लेन डिपार्चर वार्निंग या फिर फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, पेडेस्ट्रियन डिटेक्शन हो या फिर स्टॉप एंड गो वाले फीचर्स हो, एडास के 4 फीचर्स भाई दिल जीत लेता है ये कैमरा। बाकी मैं डैश कैमरा ना पिछले 4-5 साल से यूज कर रहा हूँ। एक चीज जो मैंने ऑब्जर्व करी है ना, डैश कैमरा में ना 2 चीज सबसे इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, एक तो इसका सेंसर, दूसरा भाई इसका चिपसेट। क्योंकि जब हम एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में जाते हैं ना, मान लो भर गर्मी में या बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कोल्ड में, तो भाई चिपसेट वहां पे साथ देता है, तो इसमें चिंता करने की बात नहीं है भाई। सेंसर तो ऑलरेडी सोनी का बेस्ट है ही भाई, इसके अंदर आता है नोवाटेक का AI चिपसेट। और आपको एक बात बता दूं, ये नोवाटेक चिपसेट ना बेस्ट होता है डैश कैमरा में और सबसे कॉस्टलीस्ट भी होता है ये। बाकी भाई वाइड एंगल, जी सेंसर, सुपर कैपेसिटर हो गए, ऐप कंट्रोल, ये सब तो भाई नॉर्मल इसके अंदर आता है। चलो मुझे पता है भाई आप पे वेट नहीं हो रहा, अब आप देखना चाहते हो इसकी क्वालिटी कैसी है, और उन भाई ने जो इस पे इतना ट्रस्ट दिखाया है। इंस्टॉल कराते हैं भाई, इंस्टॉलेशन प्रोसेस भी बड़ी इजी होती है इसकी। जैगुआर जैसी गाड़ी में आज इंस्टॉल करा के देखते हैं। फर्स्ट टाइम इसके अंदर डैश कैम वगैरह लगवाने वाला हूँ भाई मैं इस गाड़ी के अंदर। बाकी भाई अब हम आ चुके हैं इसको इंस्टॉल कराने के लिए। इंस्टॉलेशन प्रोसेस बहुत इजी होती है भाई इसकी, जस्ट यहाँ से हमको पावर देनी होती है और यहाँ पे ये पेस्ट हो जाता है। किसी भी नॉर्मल एक्सेसरी शॉप पे जाके आप बड़े आराम से इसको फिट करा सकते हैं। हालांकि एक चीज़ देखो, जैगुआर है भाई, इसकी रबड़ भी कितनी मोटी होती है भाई नॉर्मल गाड़ियों से। क्वालिटी वाली चीज़ है, जस्ट लाइक अवर डैश कैम, ये फिटस्पार्क का। अच्छा अभी मैं तो नॉर्मल वाला फिट करा रहा हूँ कि जब गाड़ी ऑन रहे इग्निशन पे, जब गाड़ी चले केवल तभी रिकॉर्ड करे। लेकिन अगर आप चाहते हो 24 घंटे पार्किंग में भी आपकी गाड़ी ये रिकॉर्ड करते रहे डैश कैम, तो इसके अंदर वो वाला फीचर भी आता है जहाँ पे आप पार्किंग सर्विलेंस ऑन कर सकते हो। अभी फिलहाल फिटस्पार्क कंपनी आपको भाई जो इसकी हार्डवेयर किट है वर्थ 3500 रुपीज वो एकदम फ्री दे रही है। हार्डवेयर किट को पाने के लिए भाई जस्ट आपको जो इसका इनवॉइस रहेगा जब आप इसको परचेस करोगे, वो ये जो मेल आईडी आपको दिख रही है इस पे ईमेल कर देना है। उसके बाद ये आपको 2 हफ्ते के अंदर अंदर आपकी हार्डवेयर किट भेज देंगे। हालांकि ये ऑफर भाई करंटली न्यू लॉन्च ऑफर है और ये कभी भी विड्रॉ हो सकता है, तो मैं तो कहता हूँ जल्दी से जाके इसको परचेस कर लेना, जिससे आपको हार्डवेयर किट 3500 रुपए की बताओ हार्डवेयर किट है वो एकदम फ्री मिलेगी, जिससे 24 घंटे आपका डैश कैम मस्त चल सकता है। और मैं तो यही कहता हूँ भाई आप जब भी इंस्टॉल
वगैरह करवाओ डैश कैम तो किसी प्रोफेशनल से ही करवाओ, क्योंकि वहाँ पे फिर फिनिशिंग एकदम आ जाती है भाई निकल के। और इसमें ये इस तरीके के 12 वोल्ट के सॉकेट में आपका ये चला जाता है। इस तरीके से इसमें कैलकुलेशन बिठाई जाती है भाई कि कितनी वायर अपने को लगेगी, और ये सारा इनसाइड हो जाता है भाई। डैश कैम तो अपना लग गया, यहाँ पे पावर वगैरह भी दे दी है, बड़ा सिंपल है। अब जरा पिछली वाली जो केबल है ना तार, उसको बिछा रहे हैं भाई रियर कैमरे के लिए, क्योंकि ये डुअल चैनल है ना अपना, आगे का पीछे का दोनों साइड का रिकॉर्ड करता है। रियर कैमरे की फिटमेंट भी भाई देख लो, तार फैला दी है पूरी, ये यहाँ से चली जाती है ए पिलर से बी पिलर होते हुए सी पिलर, और अपना पीछे यहाँ पे निकल जाती है। और इसको यहाँ पे बढ़िया पोजीशन पे आप फिट करा सकते हो देख के, कि जहाँ से भी आपको बेस्ट परफेक्ट व्यू मिले। और इतनी रिलायबल कंपनी होती है भाई ये, कि एक बार लगवाए पीछे ना, गाड़ी चाहे बेशक से आपकी दिल्ली में चलने में बैन हो जाएगी BS4 या फिर 10 वाले रूल की वजह से। कैमरा आपका हमेशा ऑन रहेगा, क्योंकि प्रोसेसर वगैरह और जो सोनी का सेंसर वगैरह है वो एक नंबर है भाई इसके अंदर। तो भाई अपना रियर वाला कैमरा भी इसमें यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। अब जरा देखते हैं भाई मेन क्वालिटी कैसी है, जिसके लिए मेन डैश कैमरा लगाया जाता है, कि कल को भाई कुछ हादसा हो जाए, खुदा ना खास्ता भाई, कई बार एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें आप पे इल्जाम लगा दिए जाते हैं झूठे वूठे, तो आप कल को उसको भाई रिकॉर्डिंग दिखा सकते हो। पुलिस केस से आपको डैश कैमरा बचा सकता है, ये फालतू के चलानों से बचा सकता है। और मुझे तो लिटरली समझ नहीं आता लोग आलस क्यों करते हैं भाई इस चीज को लगवाने। हमको 5 मिनट भी पूरे नहीं लगे डैश कैमरा इंस्टॉल कराने में, जबकि डुअल चैनल है आगे पीछे का, सिर्फ 5 मिनट। और इसको पावर अप करने के लिए भाई 12 वोल्ट का सॉकेट इसी में इनबिल्ट आता है। ये जस्ट आपको इस तरीके से जो अपना सीरियल लाइट है 12 वोल्ट का सॉकेट होता है ना, उसमें इस तरीके से इंसर्ट कर दो, और जैसे ही मैंने यहाँ पे लगाया ये हो जाता है अपना चालू। लेकिन अब इसके अंदर डालना पड़ेगा हमको भाई मेमोरी कार्ड। इसके अंदर ना U3 कार्ड ही सपोर्ट करता है। अगर आपको बेस्ट क्वालिटी चाहिए फुटेज की तो U3 कार्ड से लगाना अप टू 256 GB। और ब्रांड्स में सबसे ज्यादा प्रेफर्ड है लेक्सार, किंगस्टन या सैंडिस्क के। आप अगर लोगे तो बेस्ट परफॉर्मेंस आपको डैश कैम की मिलती है भाई। चलिए भाई मेमोरी कार्ड भी मैंने इसके साथ डाल दिया है। अब जरा मैं आपको डैश कैम के फीचर्स थोड़े से समझाता हूँ। तो यहाँ पे भाई प्रॉपर अपना फ्रंट कैमरा, जिसके अंदर भाई सारा कुछ आता है, डिस्प्ले वगैरह सारा कुछ 3.2 इंचेस की IPS डिस्प्ले इसके अंदर आती है। फ्रंट का यहाँ पे दिखाता है, पीछे वाला कैमरा साइड में यहाँ पे बन के आता है। अब यहाँ पे आप देखो कि 5 बटन इसके अंदर दे रखे हैं भाई। इस वाले बटन से प्रेस करके ना हम इसकी सारी सेटिंग्स देख सकते हैं। यहाँ से रिजोल्यूशन कर सकते हो आप सेट, लूप रिकॉर्डिंग, डिस्प्ले मोड, मतलब काफी सारी इसके अंदर सेटिंग आती है। बाकी मैं जो आपको ऑप्शन बता रहा था HDR वाला इसके अंदर आता है, तो वो यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हो। एडास आता है इसके अंदर, और ये सारे फीचर्स के अंदर आते हैं भाई, ये सारे आप ऑन ऑफ कर सकते हो। अगर आपको लेन डिपार्चर वार्निंग है, ये सब नहीं चाहिए, तो आप नॉर्मल इस पे जाके इसको ऑन ऑफ वगैरह कर सकते हो। स्टॉप एंड गो ऑन सबको ऑन कर देता हूँ भाई, क्योंकि ये वाले फीचर्स बहुत रेयरली देखने को मिलते हैं हमको किसी भी डैश कैमरा में इंडिया में। तो अपने को इसमें मिले हैं तो भाई क्या ही दिक्कत है। और एडास कैलिब्रेशन आप कर सकते हो, ये इस तरीके से अलाइन करनी पड़ती है रोड के साथ, और अपने मतलब ऑटोमेटिकली हो ही जाता है तो। लेकिन अगर आपको मैनुअली करनी है तो आप इस तरीके से कर सकते हो। बाकी पार्किंग मोड वगैरह जो मैंने हार्डवेयर किट वाला आपको बताया था, वो आप ऑन कर सकते हो। ये आपको 3500 रुपए की फ्री मिल रही है, मैं अगेन बताऊंगा, तो जल्दी जाके इसको परचेस कर लेना। बाकी जी सेंसर इसके अंदर इनबिल्ट माइक भी है, तो अपनी आप ऑडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हो इसके अंदर, तो उसके लिए भी यहाँ पे बटन दे रखा है भाई। बाकी इसके अंदर स्क्रीन सेवर, डेट टाइम, ये सब आपको कनेक्ट करना है तो वो आप कर सकते हो। खैर मेन तो भाई होता है किसी भी डैश कैमरा में रिकॉर्डिंग हम कहां से देखेंगे। ये रिकॉर्ड तो अपना करता है, मेमोरी कार्ड हमने डाल दिया, लेकिन मान लो कल को कोई एक्सीडेंट हो गया या फिर हमें जरूरत पड़ गई कोई भी फुटेज निकालने की, तो एक ऐप डाउनलोड करनी पड़ती है भाई, डैश कैम प्लेयर। ये ऐप अपने को दोनों एंड्रॉइड और iOS दोनों में मिल जाती है भाई। और यहाँ पे जैसे आप डैश कैम प्लेयर डालोगे ना, ऑफिशियल ऐप है वो है ये वाली आई डैश कैम प्लेयर। तो जब भी आप फिटस्पार्क का कैमरा खरीदें डैश कैम, तो ये वाली जो एप्लीकेशन है इसको डाउनलोड करें। इस वाली ऐप को डाउनलोड करने के बाद हम कोई भी फोटो वीडियो वगैरह निकालेंगे भाई, तो वो तुरंत अपने फोन में आ जाएंगे। यहाँ पे ऑप्शन आता है भाई इसको कनेक्ट करने का, और ये कनेक्ट कैसे होता है, वाईफाई के थ्रू। अब इसमें हमको हॉटस्पॉट बनाना पड़ता है, तो इसको वाईफाई ऑन करना पड़ेगा भाई हमको। तो इसके लिए यहाँ पे बटन दे रखा है, इसको हमको प्रेस करके रखना पड़ता है। इसको होल्ड करके रखूंगा तो यहाँ पे वाईफाई अपना हो जाएगा भाई ऑन। यहाँ पे वाईफाई ऑन हो गया, और भाई इसकी डिटेल यहाँ पे आ गई है भाई। ये रहा इसका पासवर्ड, तो इसको वाईफाई से कनेक्ट करने के लिए भाई इसमें ये पासवर्ड भरो, ये सारी डिटेल अपने को यहीं मिल जाती है। इससे ये हो गया कनेक्ट, नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे लाइव व्यू आने लग जाता है भाई तुरंत ही। देखो भाई कितना फास्ट है, जो सामने चल रहा होगा, मान लो कोई चोर वगैरह है तो यहाँ पे आपको लाइव दिखाता रहेगा। देखो यहाँ पे भी सेम अपना चल रहा है और यहाँ पे भी सेम चल रहा है, तो ये वायरलेसली चल जाता है अपना। और अगर आपको कोई रिकॉर्डिंग निकालनी है तो उसके लिए भी भाई यहाँ पे जस्ट आप बटन पे जाइए, ऐप के अंदर ही आपको सारी फुटेजेस देखने को मिल जाती है भाई। अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल आपको ये वाली डाउनलोड करनी है, तो आप जस्ट इसके ऊपर जाइए, और भाई क्वालिटी यहीं पे आप देख सकते हो, लाइव भी क्या बेहतरीन क्वालिटी मिल जाती है। यहीं से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो अपने फोन में डायरेक्टली। ये देखो डाउनलोड द सिलेक्टेड, यस कंफर्म करेंगे हम, और यहाँ पे हो जाएगी आपकी तुरंत डाउनलोड वायरलेसली। आपको कहीं कोई लैपटॉप या कोई भी चीज की जरूरत ही नहीं है। चलो भाई मेन ना अब देखते हैं कि भाई क्वालिटी कैसी है जरा यार इसकी। मैं कह रहा हूँ हाँ जी मैं कह रहा हूँ जो एफपीएस थी आपकी वाली, वो कितने पैसे हैं उसके?
भाई बाकी फ्रंट कैमरे में ये आपको फुटेज में डेट टाइम, यहाँ पे सारा स्पीड वगैरह, आपकी डायरेक्शंस क्या है, सब कुछ यहाँ पे शो रहता है, जिससे कल को कोई प्रूफ अगर आपको जरूरत हो तो आपको सारा एविडेंस यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाए टेक्स्ट के रूप में। बाकी कैमरे में HDR ऑन करने के बाद तो भाई खूबसूरती और 4 गुना बढ़ जाती है। यहाँ पे मैंने फुल रेजोल्यूशन पे कर दिया है 2.7K पे, और जो बादल वगैरह आप देख रहे हो भाई HDR की मदद से HDR भी ऑन कर दिया है। ऐसा लगता है आर्टिफिशियल बादल लगा दिए, लेकिन भाई इसकी क्वालिटी ही इतनी नेक्स्ट लेवल है। प्लस एडास के फीचर्स भी मैंने अभी ऑन किए, तो यहाँ पे अगर मैं लेन चेंज करता हूँ तो यहाँ पे बोलता भी है लेन चेंज वार्निंग, लेन डिपार्चर वार्निंग। Lane departure. Lane departure. इवन ये रोड पे चलने वाले पेडेस्ट्रियंस के बारे में भी वार्निंग देती है भाई। Pedestrian. बाकी अगर आप इसके रियर कैमरे की बात करोगे तो ये भी फुल HD में रिकॉर्ड करता है भाई, और इसकी क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है। अगर पीछे से भी कोई आपकी गाड़ी ठोक देता है या फिर पीछे कोई असाधारण तत्व कोई हरकत करता है तो वो सारी आपके कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती है। मतलब आप फुली कवर्ड रहते हो आगे पीछे से दोनों तरफ से। बाकी ये देखो भाई इसकी रात की क्वालिटी, वो मैं आपको बता रहा था ना, एकदम एक्सीलेंट लेवल क्वालिटी आपको मिलती है। मतलब चाहे दिन हो चाहे रात, भाई आपको क्लियर एकदम फुटेज आपके पास निकल के आती है। हर एक नंबर प्लेट के छोटे छोटे अक्षर भी आप पढ़ सकते हो। इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी आपको बहुत हेल्प करेगी ये चीज। इवन अगर आप सामने साइन बोर्ड भी देखोगे जो रोड पे लिखा हुआ है किलोमीटर या फिर टेक्स्ट भी, ये आपको क्लियर कट एकदम से दिखता है। तो भाई मैं तो जो चाह रहा था ना वो मुझे मिल गया है, एकदम नेक्स्ट लेवल क्वालिटी, क्लियर एकदम HDR में 2.7 के रियल HDR में शूट करता है भाई, और कोई भी फेक प्रोमिसेस नहीं है। जो स्पेक्स इन्होंने बताए हैं, जो स्पेक्स डिब्बे पे लिख रखे हैं, जो आपको अमेजोन या फिर इनकी वेबसाइट पे दिखेंगे, रियल में डैश कैमरा के अंदर भी मिलते हैं भाई। तो मुझे तो बहुत वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट लगा भाई, एकदम एक एक रुपए इसका वर्थ है भाई। अभी आप जाओ, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, अभी जाके परचेज कर लो भाई। वैल्यू फॉर मनी है जिससे कहते हैं ना डैश कैमरा, आपको क्वालिटी वाइज कभी भी निराश नहीं करेगा भाई। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।